बच्चों, विगत दिनों मैंने आपको उत्पादन के महत्वपूर्ण 5 साधनों के बारे में बताया था। भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, साहस। आज हम उत्पादन तथा उपभोग में क्या संबंध है इस बारे में चर्चा करते हैं। आइए। उत्पादन एवं उपभोग में गहरा संबंध है। उत्पत्ति का मुख्य कारण उपभोग की इच्छा है, जिसका उद्देश्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। इस प्रकार उपभोग उत्पादन का आदि और अंत है। उत्पादन तथा उपभोग में जो संबंध है उसको हमने बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। प्रथम दृष्टि से देखा जाए, उत्पादन का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे निर्भर होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उत्पादन और उपभोग में क्या संबंध है। इन दो बिंदुओं से देखते हैं। उत्पादन ही उपभोग को संभव बनाता। बच्चों, उत्पादन ना होने पर पैसा होते हुए भी उपभोग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, उत्पादन खूब हो, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो, यदि मनुष्य के पास पैसा नहीं होगा, उपभोक्ता के पास पैसा नहीं होगा, तो उपभोग नहीं किया जा सकता बगैर पैसे के। उत्पादन बहुत होता रहे लेकिन पैसा नहीं है तो उसको उपभोक्ता नहीं खरीद पाएगा और उपभोग नहीं कर पाएगा। यानी उत्पादन का कहीं ना कहीं उपभोग पर संबंध है। द्वितीय बात, उत्पादन उपभोग की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। कैसे करता है? उत्पादन से अधिक उपभोग नहीं हो सकता। अब बात, उत्पादन घट जाने से उपभोग भी स्वतः घट जाता है। अब देखिए द्वितीय बात, कैसे अपन उपभोग और उत्पादन में संबंध को देख रहे हैं। उत्पादन जितना है उससे ज़्यादा कभी भी उपभोग नहीं किया जा सकता है। जितना उत्पादन है उतना ही उपभोग करने तक सीमित है। यदि उत्पादन घट जाएगा तो उपभोग भी स्वतः घट जाता है, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ जाता है। दूसरे बिंदु से देखते हैं, अब उपभोग का उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अभी तो उत्पादन का उपभोग पर, और अब उपभोग का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी दो बिंदुओं से के माध्यम से हम देखते हैं। नंबर 1, उपभोग उत्पत्ति की मात्रा को निर्धारित करता है। बच्चों, संभावित जो उपभोग है, भविष्य के लिए उपभोग है, संभावित उपभोग की जो मात्रा का अनुपात लगाकर ही उत्पादक उत्पादन करता है। अनुपात नहीं, अनुमान। अनुमान लगाकर ही उत्पादक उत्पादन करता है। उपभोग करने पर उत्पादन भी बढ़ जाता है तथा उपभोग घटने पर उत्पादन भी घट जाता है। इसी के दूसरे बिंदु से और समझते हैं कि उपभोग का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिना उपभोग के उत्पादन संभव नहीं है। मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु की मांग की जाती है। यहाँ मांग उत्पादकों को उत्पादन की प्रेरणा देती है। अतः जब तक उपभोग नहीं होगा, उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा, और उपभोग होगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उस मांग के अनुसार उत्पादनकर्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएगा, उसी के अनुपात में। तो बच्चों, देखा आपने कि उत्पादन तथा उपभोग में क्या संबंध है। कई प्रश्न आता है तो इन बिंदुओं के आधार पर उत्पादन तथा उपभोग में संबंध को दर्शा सकते हैं। इस पाठ का आज अंतिम था। कुछ प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न 1, उत्पादन की विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीजिए। इसी अध्याय में मैंने आपको
नोट्स भी भेजे थे। उत्पादन की कौन कौन सी विभिन्न रीतियां हैं या उन रीतियों को आप समझाएंगे जो मैंने कल 6 प्रकार से लगभग बताया था, रूप परिवर्तन द्वारा, इस प्रकार से जो मैंने बताया था। और इसी में द्वितीय प्रश्न है, उपभोग तथा उपभोग तथा उत्पादन के आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। उपभोग तथा उत्पादन के आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी जस्ट हम अभी इसकी चर्चा करके आ रहे हैं। इसको आपको यही उत्पादन तथा उपभोग में जो आपसी संबंध है, इसको आपको इस प्रश्न के अंतर्गत स्पष्ट करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल तक के लिए धन्यवाद।